तो आइए आज हम सूरदास जी के द्वारा रचित रचना वात्सल्य को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कहीं भी कोई समस्या होगा तो आप हमें जरूर बताइए। इस वात्सल्य में सूरदास जी अपने प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन, किसका वर्णन किए हैं? अपने प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन किए हैं। तो आइए हम भी जानते हैं कि किस प्रकार से सूरदास जी अपने प्रभु परमात्मा के बाल छवि का वर्णन किए हैं। सूरदास जी अपने प्रभु परमात्मा के बाल छवि को बताते हुए अपने संत भाइयों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी। हरिजू की, हे मेरे संत भाई, मेरे जो हरि हैं, मेरे जो प्रभु हैं, उनके बाल छवि का वर्णन मैं कैसे करूं? हे मेरे संत भाई, मेरे जो हरि हैं, मेरे जो प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण हैं, उनकी बाल सौंदर्यता का वर्णन कैसे करूं? हे मेरे संत भाई, उनकी सौंदर्यता तो सकल सुख की सीव, सकल मतलब संपूर्ण, सुख मतलब सुखों को, शिव मतलब प्रदान करने वाली है। हे संत भाई, उनकी सौंदर्यता तो संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली है और कोट मनोज शोभा को, उनकी सौंदर्यता, हे मेरे संत भाई, उनकी सौंदर्यता तो कोटि, कोटि का अर्थ है करोड़ों, मनोज का अर्थ है कमल, करोड़ों शोभा अर्थात करोड़ों कमल की सौंदर्यताओं को भी हरण कर लेने वाली है। मेरे संत भाई, मेरे प्रभु की सौंदर्यता करोड़ों कमल की सौंदर्यताओं को भी हरण कर लेने वाली है। और मैं किस प्रकार से बताऊं मेरे संत भाई, मेरे प्रभु कितने सुंदर हैं, कितने सौंदर्यवान दिखाई देते हैं। जब सौंदर्यता की प्रतियोगिता हो रही थी, अर्थात सौंदर्यता की तुलना में मेरे प्रभु की भुज भुजंग सरोज नयननी वदन विधु जित लरनी। हे मेरे संत भाई, सौंदर्यता की तुलना में मेरे प्रभु की भुज मतलब भुजा, भुजंग मतलब सर्प को, और सरोज नयनन, नयनन मतलब नेत्र, सरोज मतलब कमल का पर्यायवाची है, और वदन का अर्थ क्या होता है? मुख, वदन मतलब मुख, विधु मतलब चंद्रमा, विधु मतलब चंद्रमा को भी जीत मतलब जीत लिया। मिला के बोले, सूरदास जी कहते हैं, हे मेरे संत भाई, सौंदर्यता की तुलना में मेरे प्रभु की भुजा सर्प को, आंखें कमल को, और उनका मुख चंद्रमा को भी जीत लिया। जिससे लज्जित होकर के, जिससे शर्मिंदित होकर के रहे विवरण सलील नभ उपमा अपर दूर। विवरण मतलब बिल में, और सलील मतलब पानी में, जल में, नभ मतलब आकाश में रहने लगे। कौन? जिससे लज्जित होकर के सर्प बिल में रहने लगा। सर्प कहाँ रहता है? बिल में। क्यों? क्योंकि प्रभु की सौंदर्यता से शर्मिंदित हो गया, उससे लज्जित होकर के सर्प कहाँ चला गया? बिल में। और कमल कहाँ चला गया? सरोवर में। और जो चंद्रमा है नभ आकाश में रहने लगा। और हे मेरे संत भाई, उपमा अपर, अपर जो अन्य उपमाएं हैं वह मेरे प्रभु की सौंदर्यता के डर से, उनके भय से कहीं दूर चले। ऐसे मेरे सुंदर सौंदर्यवान मेरे प्रभु की सुंदरता, उनकी बाल छवि। मेरे संत भाई, मैं क्या बताऊं, मंजू मेचक मृदुल तन, मंजू मतलब सुंदर,
मेचक का अर्थ क्या है? काला या श्यामला। तन मतलब शरीर और मृदु मतलब कोमल। मेरे संत भाई, उनके सुंदर सुंदर श्यामले कोमल शरीर में और कोमल शरीर में जब मेरे प्रभु भूषण आभूषणों से सुशोभित होते हैं, आभूषणों को धारण करते हैं, तो ठीक वैसे ही सुंदर दिखाई देते हैं जिस प्रकार से मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु। तरु मतलब वृक्ष, तरु मतलब क्या होता है? वृक्ष। शिशु मतलब छोटा सा, कोई छोटा सा वृक्ष श्रृंगार किया हुआ हो, अर्थात फलों से भरा हुआ हो, फलों से सुशोभित हो रहा हो। मिला के बोले, देखिएगा, कहते हैं सूरदास जी कि हे मेरे प्रभु, मेरे जो सुंदर श्यामले सलोने श्री कृष्ण हैं, वो जब अपने शरीर में आभूषणों को पहनते हैं, आभूषणों को धारण करते हैं, तो उनकी सौंदर्यता ठीक वैसे ही दिखाई देती है जिस प्रकार से कोई छोटा सा वृक्ष फलों से लद करके सुशोभित दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। उसी प्रकार मेरे नन्हे मुन्ने गोपाल आभूषणों को धारण करके सुंदर दिखाई देते हैं। और हे मेरे संत भाई, चलद पद प्रतिबिंबित मन आंगन घुटुरवन, जब चलते हैं मणिमय, मणि मतलब मणि के समान, आंगन मतलब आंगन, जब नंद बाबा के मणि से जड़ित आंगन में घुटनों के बल मेरे मुरलीधर चलते हैं, प्रतिबिंब अपने बिंब को पकड़ने के लिए, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है हे मेरे संत भाई कि जलज संपुट सुभग छवि भर लेति उर्जन धरनी। जन्म लगा हुआ है, जन्म लगा हुआ है, तो यह वृक्षालंकार हुआ, वाचक शब्द है जन जानो मनमानस। तो मानो हमें ऐसा लगता है कि मानो धरनी, धरनी मतलब पृथ्वी, धरनी मतलब पृथ्वी, तो मानो ऐसा लगता है कि पृथ्वी माँ उर, उर मतलब हृदय, अपने हृदय में प्रभु मुरलीधर को लेने के लिए अपने संपूर्ण संपुट मतलब सतह में जलज अर्थात कमल के सेज को बिछा दी। मेरे संत भाई, जब नंद बाबा के मणि से जड़ित आंगन में मेरे मुरलीधर नन्हे मुन्ने गोपाल घुटनों के बल करते हैं अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए, तो उनकी छवि सौंदर्यता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो माता धरती भी उस नन्हे मुन्ने गोपाल को अपने हृदय से लगाने के लिए अपने संपूर्ण संपुट में सतह में कमल का सेज, कमल के पुष्प को बिछा दी। ऐसा दिखाई देता है, जिसे देख करके पुण्य फल अनुभवति सुतहि, पुण्य फल को अनुभव करते हैं। अपने पुत्र कौन अनुभव करता है? नंद घरनी, नंद बाबा की घरनी माता यशोदा ऐसे सुंदर छवि को देख करके, प्रभु श्री कृष्ण के बाल छवि, उनकी क्रीड़ाओं को देख करके माता यशोदा अपने पुण्य फल को अनुभव करती हैं, अपने पूर्व जन्मों के कर्म को अनुभव करती हैं। ठीक, सूर प्रभु की उर्वशी, सूरदास जी कहते हैं उर्वशी हमारे हृदय में वह प्रभु बसिए, वह बाल स्वभाव को हमारे हृदय में विराजमान हुई, जो किलकारी मार रहे हों, किलक रहे हों, वह उनका नटखट स्वभाव, वह उनका घुटनों के बल चलना। हे मेरे चलने वाले प्रभु, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। कोई दिक्कत नहीं है ना? चले, बहुत बढ़िया है।